समुद्र के बीच एक ऐसा श्रापित टापू जहां कभी जीवन गूंजता था, आज केवल भूतिया खामोशी सांस लेती है। हाशीमा, जिसे दुनिया भूतों का द्वीप कहती है। हाशीमा टापू नागासाकी के पास समुद्र में स्थित एक छोटा सा पत्थरीला द्वीप था। 19वीं सदी में यहाँ कोयला निकालने की खान शुरू हुई और धीरे धीरे इस पर बस्ती बस गई। केवल 1 किलोमीटर के क्षेत्र में हजारों लोग रहते थे। ऊपर बहुमंजिला इमारतें, नीचे गहरी खानें और चारों ओर समुद्री हवा में घुला कोयले का धुआं। यहाँ विद्यालय, अस्पताल, बाजार, सब कुछ था। बच्चों की हंसी और लोगों की आवाजें समुद्र की लहरों से टकराती थीं। टापू जीवन से भरा हुआ था। समय बदला। दुनिया कोयले से तेल की ओर बढ़ने लगी। कोयले की महत्ता कम होने लगी और अंत में खाने बंद हो गईं। लोग सब कुछ पीछे छोड़कर भागे। घर, सामान, कपड़े, खिलौने, तस्वीरें, मानो समय अचानक ठहर गया हो। समुद्र की लहरों और हवा की चीख ने इस स्थान को अपनी आगोश में ले लिया। हाशिमा धीरे धीरे वीरान सन्नाटे का हिस्सा बन गया। ऊपर से यह एक युद्धपोत जैसा दिखता है। लोग इसे गुणकांजिमा यानी युद्धपोत द्वीप कहने लगे। लेकिन यह युद्धपोत अब पूरी तरह खाली है। जापान सरकार ने इस टापू पर प्रवेश कई वर्षों तक प्रतिबंधित रखा। इमारतें इतनी जर्जर हो चुकी थीं कि किसी भी पल ढह सकती थीं। समय बीतते बीतते प्रकृति ने सब वापस ले लिया। दीवारों पर पौधे उगने लगे, हवा टूटी खिड़कियों से रास्ता बनाने लगी। समुद्र ने दीवारों को खोखला कर दिया। स्थानीय लोग कहते हैं, रात में इस टापू के पास अजीब आवाजें आती हैं। कई मछुआरों का दावा है, हमने किसी को चलते देखा, पर वहां कोई था ही नहीं। एक प्रसिद्ध विदेशी फिल्म में दिखाए जाने के बाद यह टापू अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में आ गया। दुनिया भर के लोग इसके रहस्यों को जानने के लिए पागल हो गए। सन 2015 में हाशिमा को विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया। आज भी यहाँ बेहद सीमित संख्या में पर्यटकों को प्रवेश मिलता है। एक सवाल आज भी हवा में तैरता है, क्या यह शहर सचमुच मर चुका है, या क्या यह अब भी अपनी बीती यादों के साथ कहीं जीवित है? टापू के आसपास का समुद्र आज भी बेचैन रहता है। लहरों की आवाज में कुछ छुपा है, जैसे यह द्वीप कुछ कहना चाहता हो, पर कोई सुनने वाला ना हो। हाशिमा हमें सिखाता है, इंसान चाहे कितनी भी बड़ी इमारतें बना ले, समय और प्रकृति के आगे सब ढह जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगली रोमांचक कहानी में फिर मिलेंगे।